बीच में कुछ रुक गया. Anyway, so that I was trying to explain you this one. क्या ट्राई कर रहा था एक्सप्लेन करने की? ये वाली चीज. यहाँ पर आप जो देख रहे हो क्या, कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आता है आइरिस, और आइरिस के बीच में जो होता है ये वाला होता है प्यूपिल. प्यूपिल के एग्जैक्टली पीछे, द थिंग्स बिहाइंड, exactly behind the pupil is lens. So what is function of this lens? The lens is explained over here. Lens forms an inverted image. कैसी image बनेगी? Inverted और real. Inverted और real इमेज बनेगी. इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर ये वाला पर्सन ऐसे खड़ा है इसके बीच सामने, देन लेंस विल फॉर्म एन एग्जैक्टली इन्वर्टेड इमेज लाइक दिस. और ये इमेज कैसी होती है? रियल. रियल क्यों बोला जाएगा? क्योंकि रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस प्लेस. व्हेन रेज एक्चुअली मीट, रियल इमेज इज फॉर्म्ड. So this kind of image is formed. कहाँ पर image form होगी? The image will be formed on retina. Yes. The retina क्या करेगा? अभी next function is retina. Next organ is retina. Retina कहाँ पर है? तो retina is found exactly behind the eyeball. Eyeball के exactly पीछे यहाँ पर inner sensitive layer, बहुत सारे sensitive cell होते हैं, उससे बना हुआ होता है ये वाला retina. So the retina is made up of so many light sensitive cells. यहाँ पर लिखा होगा retina is a delicate membrane having enormous मतलब बहुत सारे, very huge number, enormous number of light sensitive cells. So retina जो होता है, it is made up of so many small cells, and these cells are light sensitive cells. Light sensitive cells से बना होता है. The cells ये क्या करते हैं? The light sensitive cells gets activated upon the illumination. Illumination का मतलब होता है जब भी उसके ऊपर लाइट गिरती है तो वो एक्टिव हो जाते हैं. They get activated. When they get activated, they generate electrical signals. तो यहाँ पर ये अलग एक सिग्नल बनेगा, ये अलग सिग्नल बनेगा, ये सिग्नल्स बनेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. देन दिस, तो मतलब रेटिना का काम क्या हुआ? व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेटिना? Sir, व्हाट इज फंक्शन ऑफ रेटिना? To generate electrical signals. Yes, to sense light, and convert it into electrical signals. Electrical signals. ठीक है? These electrical signals are then sent to the brain. लेकिन कौन करता है ये काम? तो ये करता है कौन? ऑप्टिक नर्व. तो उसके बाद का जो बड़ा वाला ऑर्गन आएगा, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, दैट इज ऑप्टिक नर्व. ये वाला हो गया ऑप्टिक नर्व. दिस इज ऑप्टिक नर्व. दिस इज ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व का काम है टू send this information to the brain. These informations are then sent to the brain via optic nerves. Brain क्या करेगा? Brain will interpret, meaning कार्ड से interpret these signals and finally process the information. जो भी सिग्नल मिले उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा. Whether the information received is good or bad, जो भी है उसका इंटरप्रिटेशन करना ये ब्रेन का काम है. And so we perceive the object as they are. और जब हम ये दिमाग जब इसकी प्रोसेस करेगा तभी हम लोग को वो चीजें परसीव कर पाते हैं. मतलब उसका कलर, उसकी जो भी है उसको हम देख पाते हैं. देखने से उसका टेक्सचर कैसा है, सारी चीजों को हम परसीव कर पाएंगे. whether it is big or small, whether it is rough or a smooth, of what color the object is, everything is actually perceived. परसीव करना उसका मतलब उसके बारे में जानकारी हासिल करना. तो ये इन्फॉर्मेशन जब ब्रेन के पास जाती है वो प्रोसेस करके उसका आकलन करता है कि ये सही है, गलत है, क्या चीज है, कैसी चीज है. तो आई बात समझ में? ये है हमारी पूरी आई. दिस इज द आई. तो आई के एक एक पार्ट से हमको वी नीड टू गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द आई. आई में यहाँ पर इसकी बात करना रहेगा क्योंकि उन्होंने दिया ही नहीं है टेक्स्ट बुक में. मैं बता देता हूँ. दीज आर कॉल्ड सिलियरी मसल्स बेटा. यस जैनम, these are all ciliary muscles. Ciliary muscles का काम क्या होता है? They either stretch this lens or release this lens or compress.
अगर ये स्ट्रेच कर, इसको कंप्रेस करते हैं तो लेंस कैसा होगा, मोटा हो जाएगा, जाड़ा हो जाएगा ऐसे. The lens will become thicker when this ciliary muscle compress this. तो जब भी हम नजदीक का पढ़ते हैं, when we see the object which is nearby as we are reading, तो ये चीज होती है, जब हम पढ़ते हैं तो ये चीज होती है, the ciliary muscle compresses this lens to see the nearby object. और इसलिए ये कंटिन्यूअस कॉम्प्रेशन में रहता है, इसलिए ज्यादा, कई बार क्या होता है, ज्यादा अगर आप पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया तो आपका सिर दर्द करने लगता है, योर ब्रेन स्टार्ट्स एकिंग, तो ब्रेन हेडेक चालू हो जाता है. क्यों हेडेक होता है, क्योंकि ये हमें कॉन्स्टेंटली कॉम्प्रेस होता है. इसलिए बोलता हूँ 1 घंटा, 1 hour रीड फॉर 1 hour, देन यू गो आउट एंड रिलैक्स योर आईज. हाउ कैन यू रिलैक्स योर आई, बाय वॉचिंग द फार ऑब्जेक्ट, दूरનો ऑब्जेक्ट હોય તેને જોવાનું. Because when you view the farer object, your ciliary muscle relaxes. जब भी ciliary muscle relax होते हैं तो ये लेंस थीन हो जाता है, पतला हो जाता है. जब भी हमको दूर देखना होता है, लेंस नीड्स टू बी थिनर, और जब नजदीक का देखते हैं, लेंस नीड्स टू बी थिकर. ये कॉन्सेप्ट समझना है, नजदीक देखना है थिक करो, दूर का देखना है थीन करो. तो ये रिलैक्स वाली पोजीशन अभी नहीं हो रही, इसीलिए ज्यादातर लोगों को जो भी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं उन लोगों में चश्मे के नंबर आते हैं. व्हाई डू दे गेट स्पेक्टिकल्स एट अ वेरी अर्ली एज, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस. तो स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस नंबर. इसीलिए मैं बोलता हूँ रिलैक्स करो, योगा करो, प्राणायाम करो, दूर दूर ना ऑब्जेक्ट, क्लाउड, બિલ્ડિંગ્સ એને જોવાની કોશિશ કરો, સો યોર આઈઝ વિલ ગેટ રિલેક્સ્ડ. તો નંબર આવવાના ચાન્સીસ ઓછા થઈ જશે નહીં હશે તો, અને હશે તો સ્ટેબલ રહેશે, રાઈટ. એના માટે કોશિશ કરો, સેવ યોર આઈ, ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓર્ગન ઓફ આર. ટ્રાય ટુ સેવ ઇટ એઝ મચ એઝ યુ કેન. બાકી મેં કીધેલું ઘણા બધા લોકોને તો નાનીથી જ હોય, પહેલેથી જ હોય સ્ટ્રક્ચર બાય ડિફॉल्ट. दूसरे यहाँ पर आप कुछ मसल्स देख पा रहे हो, तो इस मसल का काम क्या है, मैंने सिखा दिया आपको, सिलियरी मसल होता है. ये जो यहाँ पर मसल्स हैं, ये इसको बोलते हैं ऑप्टिक मसल. कौन से बोलते हैं, ऑप्टिक मसल. આ શું કામ કરે, આંખને ઉપર નીચે લઈ જવામાં હેલ્પ કરે. ઉપર નીચે આપણે જ્યારે ઉપર જોઈએ, નીચે જોઈએ તો આંખને, અને બીજા મસલ્સ કાં આવે, લેફ્ટ અને રાઈટ, આ બાજુ આવે ને એક પાછળની સાઈડ આવે, એને પણ ઓપ્ટિક મસલ કહેવાય. એનું કામ શું છે, આંખને લેફ્ટ રાઈટ રોટેટ કરવાનું, લેફ્ટ રાઈટ અપ ડાઉન કરવાનું કામ. એટલે 4 જાતના મસલ્સ આવે which enables the movement of the human eye, right. तो आज हमने पूरा क्या सीखा, we have learned entire human eye. आपको कोई भी डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हैं. सर एक्वियस ह्यूमर, सॉरी सर एक्वियस ह्यूमर, vitreous humor, oh sorry, vitreous humor is nothing as the liquid present inside this eyeball. ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो यहाँ पर इसके बीच में जो भी पूरा ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है उसको बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर. ये हो गया विट्रियस ह्यूमर. तो चलो मैं अभी, सॉरी एक्वियस ह्यूमर. ओके, एक्वियस ह्यूमर इज द लिक्विड प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड दिस. यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसको एक्वियस ह्यूमर बोलेंगे. यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसको बोलेंगे विट्रियस ह्यूमर. ठीक है. इट जस्ट प्रोवाइड्स थिक व्हाट कैन टर्जिडिटी टू द आई. आंखने फूलेली राखे, दैट्स इट, नथिंग एल्स. इट इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड, राइट. चलो હવે મને, હું તમને કોઈ બી ઓર્ગનનું નામ પૂછું તો તમને ખબર પડવી જોઈએ. યુ મસ્ટ બી एक्चुअली एबल टू स्पीक अबाउट इट. सबसे पहले मैं बोलूंगा कॉर्निया. तो कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन इन फ्रंट ऑफ द आई which is bulging outside. Bulged outside transparent part is called cornea. Cornea નું કામ શું કરે, તો કે most of the reflections, yes, most of the refraction occurs by cornea. Most of the refraction of light occur by cornea. तो कॉर्निया શું છે, ટ્રાન્સપરન્ટ મેમ્બ્રેન બલ્જિંગ આઉટસાઇડ. કામ શું કરે, તો it refracts, most of the light is refracted by it. After that I'll call iris. What is iris? Iris is a muscular diaphragm. ડાયાફ્રામ થઈ રહ્યો. ડાયાફ્રામ એટલે શું કામ કરે, એક પડદા જેવું કામ કરે. It's a muscular diaphragm which
adjust the size of the pupil. એનું કામ શું છે? pupil ની size ને adjust કરવાનું, right? એના પછી શું હશે વચ્ચે? pupil. So what is pupil? Pupil is a small aperture present between the iris. Iris ની વચ્ચે જે small aperture હોય, that is called pupil, and it allows the amount of light entering into the eye. It adjusts the amount of, અથવા તો control કેવો હોય તો બી કહેવાય. એ લખેલ છે pupil regulates and controls the amount of light. After that इसके पीछे क्या आएगा? lens. What is function of lens? So lens just fine adjustment એટલે small adjustment જે કરવાનું હોય in the refraction to focus the object, focus the image on retina. That is the function of lens. Retina નું કામ શું છે? તો retina is a membrane made up of light sensitive cells behind the eye. આંખની પાછળની ભાગે આ રીતના આવે. What does it do? When light falls on these cells of retina, it gets activated It's get activated. and And converted to converts that electrical light signals. signal into electric signal. Yes. These electric signals are then sent to the brain via optic nerve. Take now. Brain receives this signal and interprets it. And interpretation करे. This is how we perceive the object. This is how we perceive the information about the eye, about the object. So this is the entire human eye. आपको short note अगर कोई लिखने को बोले तो आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते?